हेलो दोस्तों, तो ये है 23 अगस्त का सीन। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रही थी। यहाँ पर बन रही हैं जूड़ियाँ। जूड़ियाँ बन रही है क्योंकि चंदन छठ का व्रत है 24 को। तो यहाँ पर सभी करते हैं, मतलब महिलाएं जो हैं वो करती हैं, जो जिनके बेटों की शादी होगी कुछ ऐसा बोलते हैं, वो कर सकते हैं इस व्रत को। तो इस तरह से बनती हैं जूड़ियाँ। कुछ खट्टे के पत्ते, जो पहाड़ी नींबू होता है उसका पत्ता लिया जाता है, उसमें हरी दूब के डालियाँ, फिर चावल, कुछ दाल, चने की दाल वो डाली जाती है। तो इस तरह से दुबे बनाई जाती हैं। कुछ 101 बनाते हैं। फिर देखिए इस तरह से बना के रखती थी कुछ हमने। और बनती हैं साथ में कुछ दातुन। दातुन होती है पुटकंडे के। और यहाँ पर देखिए 24 का दिन जो है वो शुरू हो गया। आज व्रत है तो इस तरह से जाते हैं सभी नहाने। नहाने के लिए गए थे, हमारे पास में ही है एक, मतलब खड्ड बोलते हैं हमारे यहाँ तो यहाँ पर देखिए सारे नहा रहे हैं गाँव की औरतें। तो ये कुछ इस तरह से इन्होंने आंवले का कुछ बनाया हुआ था, वो सिर के ऊपर रखा हुआ था। फिर उसके बाद ये जो जूड़ियाँ हमने बनाई थी 23 को, पिछले दिन जो बनी थी, वो सारी सिर पे रख के एक एक करके रखनी होती है। उसके बाद एक एक लोटा डालते जाना है और नहाते जाना है। मतलब तो 101 बार लोटा डलेगा और 101 जूड़ी जो है वो सिर पर रखनी है। और जो दातुन बनाई होती है, पुटकंडा बोलते हैं हमारे यहाँ, घास होता है एक, उसकी दातुन बनाई जाती है, वो मुंह में रख के फिर नहाते हैं। तो ये कुछ यहाँ का रिचुअल बोल सकते हैं आप। इस तरह से रखती हैं, मतलब हमारे यहाँ की जो औरतें हैं वो फास्ट। तो ये जो फास्ट है वो औरतें ही रखती हैं, क्योंकि ये कुछ होता है जैसे पीरियड्स वगैरह आते हैं तो उसमें अगर किसी को खाना खिला दिया होता है तो फिर पाप जो है वो नहीं लगता है। उस पाप से छुटकारा पाने के लिए ये व्रत किया जाता है। तो इस तरह से करते हैं इस व्रत को हमारे यहाँ के लोग। तो सारी औरतें जो है वो आ गई थी यहाँ पर नहाने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने किया था व्रत। उसके बाद ये नहाने के बाद यहाँ पर देखिए घघरी पहनी हुई, सबने तो नहीं, किसी किसी ने पहनी थी देखिए। और यहाँ पर आटे का दिया बना के फिर छोड़ते हैं नहाने के बाद, तैयार तूर होकर। तो इस तरह से देखिए इन्होंने जलाकर जो है दीपक छोड़ दिया है, मतलब पानी में। और यहाँ पर अब मम्मी की बारी है, अब मम्मी छोड़ेंगे दीपक पानी में। यहाँ पर देखिए कुछ बहते पानी में नहाना होता है, तो इसी वजह से यहाँ पर आए थे। तो देखिए यहाँ पर सबके जो दिए हैं वो देखिए पानी में चल रहे हैं, मतलब आगे आगे जा रहे थे, कईयों के साइड में हो गए थे। फिर मैंने इनको हाथ लगा के मतलब आगे किया। पानी जहाँ बह रहा है पानी, उससे अच्छे से बह जाते हैं उनके साथ साथ। और अगर साइड में चले गए तो फिर ये साइड में रुक जाते हैं। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा, जहाँ पानी का बहाव अच्छा था उस साइड को मैं करती जा रही थी, ताकि अच्छे से चले जाए। फिर अच्छे से सारे के सारे जो है वो जलते हुए चले गए थे दिए। तो ऐसे करने के बाद मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है। तो यहाँ पर जो साथ में आए हैं वो भी नहाने में बिजी हो गए थे यहाँ पर। तो सभी मज़े ले रहे हैं। गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, धूप तेज़ थी, तो फिर पानी में अच्छा भी लग रहा था, ठंडा ठंडा। और यहाँ पर दिए में पानी चला गया था, उसको निकाल कर मैं फिर से छोड़ रही हूँ यहाँ पर। तो इन्होंने मेरे को भी, मैं तो डरती बहुत हूँ पानी से, तो इन्होंने मेरे को भी यहाँ पर पानी में जानबूझ के, मतलब मेरे को पकड़ पकड़ के लेके जा रहे थे कि तू भी नहा, तू भी नहा। फिर देखिए यहाँ पर कुछ पत्थर पर ही कुमकुम से बनाया जाता है, जो माता होती चंदन छठ, उसकी पिक्चर बोल सकते हैं, वो बनाई जाती है। और यहाँ पर सुहागी वगैरह चढ़ाई जाती है और यहाँ पूजा वगैरह होती है। तो इस तरह से करते हैं, पत्थर पर पूजा, धूप वगैरह जलाते हैं, प्रसाद चढ़ता है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं इस तरह से करते हैं यहाँ के लोग जो हैं वो इस व्रत को। तो यहाँ पर होगी पूजा सबकी, फिर उसके बाद अर्घ वगैरह दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए फेरी वगैरह लेते हैं, 6 फेरियाँ लेनी होती हैं कुछ इसकी। ऐसा भी मानते हैं कि छठ का व्रत है, चंदन छठ बोलते हैं, तो 6 फेरियाँ जो है वो लेनी होती है। फिर ये जो इन्होंने पत्थर पर बनाई है मूर्ति इसकी, और अर्घ वगैरह देकर जो है वो पूजा जो है वो संपन्न होती है यहाँ पर। तो सभी देखिए दुल्हन की तरह सजी हुई थी औरतें। तो यहाँ पर देखिए प्रसाद भी चढ़ रहा है साथ के साथ। सभी अपना अपना सामान जो है वो घर से लेकर आते हैं।
तो लेकर आए थे यहाँ पर सारे। फिर लेते हैं ये फेरी, 6 फेरियाँ मैंने आपको बता दी, 6 फेरियाँ लेंगे, उसके बाद अर्घ देंगे। कुछ साइड ऐसा करते हैं कि पानी में ही अर्घ दे देते हैं, जहाँ पर नहाते हैं, मतलब उसी पानी में खड़े होके। तो कुछ लोग मैंने देखा है 108 लोटे भरकर जो है वो अर्घ देते हैं पानी में खड़े होके। तो वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है, ऐसे 108 बार भरना, उसको देना, मतलब काफ़ी लंबा प्रोसेस है इस व्रत का जो है। बट अपने अपने बनाए बनाए हैं सभी ने रिवाज, तो अपने अपने अकॉर्डिंग करते हैं सभी, जिसको जैसा अच्छा लगता है वो वैसे वैसे करते जाता है। बट जो है वो, मतलब पता नहीं है किसी को भी एक्चुअल में होता क्या है क्या नहीं है। जिसको जो पता चल जाता है वो हर बार कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है व्रत में भी। तो वैसे नॉर्मल जूड़ियाँ जो है वो ज़रूरी बनती हैं, वो हर जगह आपको देखने को मिलेगी, वो ज़रूर से बनती हैं। बाकी जो दातुन मैंने आपको बताई, जो घास होता है पुटकंडा, उसकी दातुन ज़रूर से बनाई जाती है। बाकी तो नहीं पता, नहाना ज़रूरी होता है, इतना तो सभी में मेन ये कॉमन है जो सभी लोग करते हैं। बाकी कुछ अपने अकॉर्डिंग कुछ एक्स्ट्रा कर देते हैं। बाकी ये प्रोसेस रहता है। बाकी खाना वगैरह जो भी होगा वो शाम को खाया जाएगा, जब चाँद निकलेगा, वो चाँद को अर्घ वगैरह देकर खाना खाया जाता है। और कुछ लोग जो है वो बिना पानी पिए व्रत को करते हैं, निर्जल करते हैं, जैसे करवा चौथ का व्रत किया जाता है ये वाला भी। कुछ लोग जो हैं वो फलाहार वगैरह खा लेते हैं। तो सभी का अपना अपना है ये, जैसे जिसको करना है वो वैसे कर लेता है, जिसको भी जैसे ठीक लगता है। तो कुछ इस तरह से देखिए, अब अर्घ की बारी आती है तो यहाँ पर अर्घ देंगे सभी के सभी। खड़ा था कुछ नहीं, कुछ आगे पीछे हो गया। लगी रहा हूँ ये को तो चली गई मैं लेंगे पैर लगे बंद ट्रेंड हो जाना। सारा काम ख़त्म करके हम जा रहे हैं घर की तरफ। देखिए यहाँ पर पानी देखिए कितना बह रहा था, मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं था, तो थोड़ा थोड़ा था। देखिए काफ़ी बड़ी है ये जो नदी है। तो यहाँ पर सभी चल पड़े हैं अपने घर की तरफ। चलो आगे थे घर वापस, और वीडियो की स्टार्टिंग नहीं की थी। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, हम भी एकदम ठीक हैं। तो मॉर्निंग के टाइम आते ही फिर हम चले गए थे, जो प्रोसेस करना होता है व्रत का, वहाँ पर चले गए थे सीधे, क्योंकि लेट हो रहे थे वहाँ के लिए भी। तो चल पड़े थे सभी, तो फिर मैंने भी जल्दी से ज्वाइन किया उनको। और बड़ी मुश्किल से मीवू को लेकर आए। मीवू मना कर रहा था कि मुझे नहीं जाना है, आप दोनों चले जाओ, मुझे यहीं रहना है, मतलब उधर मेरे मायके में। इसका मन लग जाता है वहाँ, फिर आने का मन नहीं करता है। बड़ी मुश्किल से इसको लेकर आया, आधा घंटा तो उसके नखरे चले रहे कि मैंने नहीं जाना है, नहीं जाना है। बड़ी मुश्किल से उसको लेकर आए हैं। अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, तो बज गए हैं। अभी हमें है यहाँ पर एक जो व्रत होता है चंदन छठी का, तो उसका नजातन है आज। व्रत भी आज है, नजातन भी आज है। तो उसका फंक्शन है यहाँ पर पास वाले गांव में, मतलब ऊपर जाके है घर, वहाँ जाना है आज। वहाँ पर है धाम, हिमाचली धाम आज हम खाएंगे। तो मैं चाहूँगी साथ में यहाँ से जाएंगे एक दो, मतलब और भी लेडीज़ हैं, उन्होंने भी जाना है। बाकी मतलब कुछ एक घर को ही निमंत्रण है। तो हम जाएंगे अभी खाना खाने के लिए, और अम्मी भी वो अभी सोया है, तो देखते हैं वो कब तक उठता है। तो मैं रेडी हो गई हूँ। तो उधर पानी में नहा कर आए थे, फिर मैं घर पर नहाई, फिर उसके बाद मैंने चेंज कर लिया है। तो यही सूट मैंने डाल लिया, अब इसी में चल जाऊँगी, फिर चेंज नहीं करना पड़ेगा मुझे बार बार। तो देखते हैं, अभी निकलते हैं थोड़ी देर बाद। कर हम आ गए हैं घर वापस, और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ लग गई थी। जैसे हम पहुँचे वहाँ पर तो बारिश बहुत ज़्यादा ज़ोरों की लगी, फिर उसके बाद थोड़ी हल्की हो गई है, अभी भी लगी है बट अभी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी है। अभी मुझे लगाना है लेमन ग्रास, जो कि मैं लेके आई हूँ अपने मायके से। मैं सोच रही हूँ इसको लगा लेती हूँ, क्योंकि नहीं तो ये सूख जाएगा। तो ये लेमन ग्रास का देखिए इस तरह से होता है पेड़, तो इसको लेकर आई थी मैं आज। अब इसको लगाते हैं, क्योंकि बारिश हो गई है तो ये लग भी अच्छे से जाएगा। तो इधर ही लगाऊंगी, सामने क्यारी में लगा देती हूँ इसको जल्दी से। इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इसकी चाय बनाकर भी आप पी सकते हैं। लगा दी लेमन ग्रास। किस किस ने लगा कर रखा है अपने घर में, वो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और
इसका जो खुशबू होती है बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। थोड़ी सी तो मैं कट करके भी लाई हूँ अपने साथ। मुझे कैंडल्स बनानी है दिवाली के लिए, तो मुझे बताइएगा उसमें कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़े काट के डालूँ मैं उसमें कैंडल्स में, कि क्या करूँ मैं इसका, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपको पता है, आपने बनाई हैं, तो ज़रूर से बताइएगा। और अभी करवाना है मुझे मीबू को होमवर्क, तो देखती हूँ अभी वो करता है कि नहीं करता है। वैसे तो अभी 1-2 छुट्टियां हैं उसको, बट उसको होमवर्क अभी भी थोड़ा सा करवा देती हूँ। सोच रही हूँ अभी खाना बनाने का काम नहीं है, थोड़ा सा हम लेकर भी आए हैं साथ में, तो शाम का खाना बनाने का भी कोई काम नहीं है। तो अभी सोच रही हूँ उसको होमवर्क ही करवा लेती हूँ, क्योंकि वो पेंडिंग हो जाएगा फिर ज़्यादा ही। छुट्टियाँ हैं तो उसके हिसाब से काम भी उस हिसाब से आ जाता है होमवर्क इसका, और इसको करवाना मुश्किल होता है बच्चों को होमवर्क। तो देखती हूँ अब करेगा कि क्या करता है। और करते हैं आज की वीडियो की यहीं पर एंडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। कैसा लगा आपको ये फेस्टिवल बोल सकते हैं आप, व्रत बोल सकते हैं, आपके यहाँ भी करते हैं या नहीं करते हैं, वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मिलेंगे हम जल्दी ही नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।